10 साल अगर हम याद करें तो ऐसे लगता है ये कल ही ये वाक़या हुआ है। 10 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है, इंसान का हुलिया बदल जाता है, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इन बच्चों का गम हमें छोड़ता नहीं कि हम जिस तरह लोग आम एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ें वो हमारी ज़िंदगी से निकल चुकी। मेरे भाई का भी यही था कि वो उसने लॉ ही कर, क्योंकि मेरे पापा खुद वकील है। तो अभी अगर वो होता तो वो वकील बन चुका होता, वो अभी प्रैक्टिस कर रहा होता। एमल के जितने भी दोस्त हैं वो हमें मिलते हैं, कुछ फेसबुक पे, कुछ व्हाट्सएप पे, टेलीफोन घर भी आते हैं, हमारे साथ पूरे कांटेक्ट में हैं। बस जहाँ पर भी इस तरह का कोई सीन होता है तो हमें याद आ जाते हैं अचानक, और फिर वो वाक़या जो वो टाइम जो होता है फिर वो एक रुक सा जाता है। पहले तो हम दोस्त माशाल्लाह हमारे इस तरह के दोस्त हैं कि हम लोग अपने एक दोस्त की भी कमी महसूस नहीं होने देते। याद सबको किया जाता है, जितने भी हमारे दोस्त जो शहीद भी हुए हैं, जो हमारे इवन दो जितने ज़ख्मी भी हैं, जो बाहर भी चले गए हैं। हमारे ज़्यादातर मेजॉरिटी जितने स्कूल मेट्स हैं वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं। इस तरह तकरीबन 10 से ज़्यादा जो हैं वो कैप्टन्स हैं आजकल आर्मी में होते हैं। हमारा बॉन्ड एमल की फ़ैमिली के साथ इस तरह है कि मतलब हम लोग अपनी एक फ़ैमिली को हम इस तरह सजेस्ट करते हैं कि ये हमारी अपनी फ़ैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल या हमारे स्कूल लाइफ से हमने जब से कांटेक्ट एमल के साथ रखा हुआ है, तब से लेकर अब तक हम लोग इन कांटेक्ट हैं। अंकल के साथ भी जो उसके कज़न्स है अभी वो सब सही सेटल्ड हो गए। बेकी की शादी है, इसी जनवरी में उनकी शादियाँ है, एक एक की इंगेजमेंट हो रही है। और वो भी होता तो हम भी उसकी उसी तरह इंगेजमेंट करते, हम भी उसके लिए सब कुछ करते। और इन मौक़ों पे बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि जो भी है आपका मतलब भाई तो आपका इस तरह है कि आपके अपने घर का है ना। मतलब आप जितना भी, मुझे पता है मेरे अपने कज़न्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, वो सब बहुत प्यार करते हैं, हर जगह आगे करते हैं कि मेरी बहन हो, मेरी बहन हो। लेकिन अपना भाई तो अपना भाई होता है ना। वो भी होता तो हम भी उसी तरह बाजारों में फिर रहे होते हैं, हम भी उसी तरह हॉलों के पीछे फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं कि उसके भी शादी होगी। जहाँ तक शादी की बात थी तो शादी तो एमल ख़ान की सबसे पहले हो जानी थी अगर किस्मत में होती, क्योंकि उसकी हमने मंगनी की हुई थी। उसके नाम पे जिस जो लड़की थी उसकी खालाजाद थी, तो उसने अभी तक शादी भी नहीं की। वाक़ई ने हमें बहुत सारी फैमिलीज़ दी, कम से कम 147 फैमिलीज़। अभी चूँकि मैं जॉब करती हूँ तो मेरे साथ मैं जब देखती हूँ मेरे जितने जूनियर्स हैं, जो कॉलेज में जब जूनियर्स थे, अभी जो मेरे साथ वर्किंग एनवायरनमेंट में जितने जूनियर्स हैं, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ आपकी कितनी एज है, बोलते हैं 24 साल 25 साल। तो अचानक मेरे माइंड में यही क्लिक होता है कि मेरे भाई होते तो वो भी इसी एज में होते, तो वो भी इस वक्त मेरे जूनियर्स में से ही होते। शायद मेरे साथ काम कर रहे होते या शायद कहीं और कर रहे होते, लेकिन वो भी इनकी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते। कोई भी कॉलीग्स वगैरह वो जब अपने सिबलिंग्स की बातें करते हैं, भाइयों की बातें करते हैं, या जब कोई कहते हैं कि मुझे मेरा भाई छोड़ने आया है या मुझे भाई पिक करने आया है, तो उसको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। क्योंकि हर लड़की का शायद ये एक शौक़ होता है कि उसको उसका भाई पिक करे, ड्रॉप करे। इस तरह सानहा जो रोनुमा होता है, बहुत सारे लोग कम बैक नहीं कर सकते, वो उधर ही रह जाते जहाँ पर वो होते। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को इस सानहे के इस साने की जो सोच थी, इस साने की जो मेंटालिटी, उसकी अगेंस्ट कर दूं, और मैं अपने आप को एक रोल मॉडल प्रेजेंट कर दूं यंग यूथ के लिए।
जो ज़ख़म थे वो आज भी हैं, उसी तरह मैं आज भी अपने दोस्तों को याद करता हूँ, स्पेशली अपने भाई को। जो मुझे रिलीफ़ मिलता है और जिससे मुझे सुकून और इत्मीनान मिलता है वो ये है कि उसकी शहादत के बाद उसके स्कूल का जितना भी ख़र्चा आता था जो मैं कर लेता था उसको मिलाकर और उनके साथ कुछ पैसे मिलाकर मैं अपने जिस गांव से बिलोंग करता हूं उसका जो नाम से शेरशाह शहीद नाम के साथ जो स्कूल है मैं उसमें वज़ाइफ देता हूं, तो मुझे बड़ी इत्मीनान और बहुत सुकून मिलता है। और मैं उस वक्त एक ही शेरशाह का वालिद, अभी मैं बहुत सारे बच्चों का बाप हूँ।